मेरे रिलीजन का एक ही टर्मिनेट जो इस्लाम फॉलो करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर है। हम किसी की वंदना नहीं करते, हम किसी देवी देवता की वंदना नहीं करते। किसी को सिजदा नहीं करते तो बादशाहों को सिजदा क्यों करते? ये यूं करके जो एक एक कदम पीछे हटा जाता था बादशाहों को, ये सिजदा नहीं था तो क्या था? हमारा इस्लाम कहता है जहां का खाओ पियो वहां का गुण गाओ, ये नहीं खाओ पियो यहाँ को जय फिलिस्तीन बोलो, रोहिंग्या के पक्ष में बोलो, बांग्लादेशियों के पक्ष में बोलो। ये तो धोती खोल रहा है। देश में रहना होगा, देश का सम्मान आपको करना होगा। औरंगजेब के मजार पर जाकर सजदा करने में आपको बुरा नहीं लगा था वारिस पठान? नहीं। पिक्चर चालू करो बे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिजो इमैनुअल का वो एक बार पढ़ लिया जाए। उसके अंदर लिखा हुआ है नेशनल एंथम के बारे में, नेशनल सॉन्ग के बारे में। नेशनल एंथम जना गण मन जब भी पढ़ा जाता है हम दिलो जान के साथ खड़े होते हैं, आदर सम्मान के साथ पढ़ते हैं, खुशी खुशी पढ़ते हैं। लेकिन वहां पर नेशनल सॉन्ग का उन्होंने कहा मैंडेटरी आप कर नहीं सकते, तो फिर क्यों किस तरह से लोग फोर्स कर रहे हैं हमको? मेरे रिलीजन का एक ही टर्मिनेट जरा जी जो इस्लाम फॉलो करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर है। हम किसी की वंदना नहीं करते, हम किसी देवी देवता की वंदना नहीं करते। कौन है आप इंटरफेयर कर रहे हैं? ठीक है, पॉइंट टेकन। जल्दी से एक रिस्पांस पे आने किसी को सिजदा नहीं करते तो बादशाहों को सिजदा क्यों करते? ये यूं करके जो एक एक कदम पीछे हटा जाता था बादशाहों को, ये सिजदा नहीं था तो क्या था? और ये बाकायदा जब बोला जाता था बा मुलाहिजा होशियार, उसमें भी बोला जाता था सजदे में निगाह रहे, तमाम होश और खैरत पेश बादशाह रहे। वाह गजब है साहब। बादशाहों को सिजदा करेंगे, यूं करके करेंगे, और जन्मभूमि के लिए कहेंगे कि हम सिजदा नहीं करेंगे क्योंकि मैं चूतिया हूं। साहब आपको एकदम ठोस इसका विरोध कर रहे हैं। इस्लामी अकायद के खिलाफ है, उसको हम क्यों माने जब हमारे देश का संविधान कहता है? ये बार बार कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान। भाई आप कट्टरपंथी बोलो, कट्टरपंथी मौलाना बोलो, कट्टरपंथी मुसलमान बोलो, उग्रवादी बोलो, वो लोग नहीं गाएंगे, लेकिन इस देश से मोहब्बत करने वाला मुसलमान इसे पूरा गाता है। और मैंने गाकर दिखाया, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। हमारा इस्लाम कहता है जहां का खाओ पियो वहां का गुण गाओ, ये नहीं खाओ पियो यहाँ को जय फिलिस्तीन बोलो, रोहिंग्या के पक्ष में बोलो, बांग्लादेशियों के पक्ष में बोलो। अरे तो सलमान खान तो अपने घर में गणपति बप्पा का पूजन करते हैं, वो भी मुसलमान है, बगल में भी मुसलमान है, वारिस भाई भी मुसलमान है। मुसलमान भी कई टाइप के हो गए। जो देशभक्त है वो वंदे मातरम गा रहे हैं, जिनको लगता है यार देश से कुछ लेना देना नहीं, आजादी तो हमें खैरात में मिली है, वो नहीं गा रहे हैं। तो उनकी वजह से इस पूरे देश की जो खूबसूरती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, इसको हम नहीं ताक पे रख सकते हैं। जिस देश में रहना होगा, देश का सम्मान आपको करना होगा। तो सही है। औरंगजेब के मजार पर जाकर सजदा करने में आपको बुरा नहीं लगा था वारिस पठान? आप ही की पार्टी के नेता गए थे ना? अरे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, हटा दो, वहां से नहीं जाएंगे, सजदा नहीं करेंगे जाके। लेकिन अब ये नेशनल पेट्रोलियम की जो सर्टिफिकेट पार्ट वहां पर सजदा करने पर आपका अपना ईमान नहीं आया बीच में? अरे सुनिए, जैसा सबको सुने मुझे बोलने दिए, नेशनलिज्म का इतना बड़ा औरंगजेब पे तो बोलिए ना सर, और वहां आप पे भी सजदा करने में कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ना, अब बताइए 15 तारीख को भारत पाकिस्तान के साथ क्यों मैच खेलने जा रहे हैं? इतने बड़े नेशनलिस्ट है, अगर अमित शाह और जय शाह में थोड़ी शर्म बाकी है तो बीसीसीआई चुनिंदा रुपयों के लिए भारत पाकिस्तान को मैच क्यों कर रहा है? कल ही यूएन का रिपोर्ट आया है ना कि जो रेड फोर्ट के ऊपर जो अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें जय का हाथ है, जिसमें दोनों पर जय। तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए अगर ये कहते हैं कि मजहबी अकीदा सबसे ऊपर है, यानी धार्मिक श्रद्धा सबसे ऊपर है, तो मैं पूछना चाहता हूं मस्जिद आपके लिए इबादत का स्थान है? तो ये बाबरी मस्जिद वर्ड क्यों है? एक बादशाह का नाम क्यों है उसके साथ? इस्लाम अम्र रसूल है, अम्र बादशाहत नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और पुर्तगाल तक जीत लिया था, उसके नाम पे लोग तारिक रखते हैं, जबकि आपको पता अरबी में तारिक शब्द संस्कृत के तारक से आया है, यानी जिसका अर्थ होता सूर्य। आप सोचिए भारत के मुसलमान जो कि उस परंपरा से आता है, वो ये नहीं मानता कि मैं तारक के आधार पर तारीख रख रहा हूं, मैं स्पेन को जीतने वाले एक तारिक बिन जायद के नाम पे रख रहा हूं। ये होता है शिकस्त खुरदार। मजा आया।